हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग टॉपिक 3 तक पढ़ लिए हैं और आज हम लोग टॉपिक चौथा देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है आपको 16,000 रुपया का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 16,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जबकि ब्याज दर जबकि जबकि ब्याज दर छमाही हो जबकि ब्याज दर छमाही हो। अब देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। 16,000 रुपया का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज दर छमाही हो। मतलब दर छमाही यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ मेरा कि छमाही कहने का मतलब है जो हम लोग पहले जो 2 साल या 3 साल में हम लोग मंथ या 1.5 साल या 2.5 साल में हम लोग मंथली सिस्टम से पैसा देते थे कि मतलब साल भर के हिसाब से पैसा देते थे कि 1 साल में 12 मंथ होता था तो हम 12 मंथ के हिसाब से पैसा देते थे। लेकिन इसमें कहने का मतलब 6 महीना का ही साल लग जाएगा। 6 हो तो 6 महीना में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जब 6 हो ना दोस्तों, 6 हो तो दर के 2 से भाग किया जाता है, यानी कि 5% है ना, तो इसको 2 से भाग किया जाता है, यानी कि दर आधा हो जाएगा। यानी कि 1 साल आता तो 5% देते, एक साल आता तो 5% देते, लेकिन 2 साल है तो 2 साल है तो 2.5%, यानी कि 6 मंथ में हम उसको 2.5% देंगे और फिर 6 मंथ में हम 2.5% देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5% हो जाएगी क्यों ना हो जाएगा। तो दर को हम लोग आधा कर देते, यानी कि दर को हम लोग 2 से भाग कर देते जब कौन के सिचुएशन हो, छमाही हो तब। और जब समय हो ना तो समय को ना हम 2 से गुना कर देते हैं। समय से 2 से गुना कर देते हैं। 1 वर्ष है ना तो 1 वर्ष को हम लोग कैसे गुना कर देंगे 2 से, क्या वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब पहला के मतलब जो पहले जो नियम बताए थे सबके सब वही हो जाएगा। जब क्वेश्चन में छमाही हो तो हम लोग दर को 2 से भाग देते हैं। क्यों भाग करते हैं कि दर आधा हो जाएगा। लाइक 1 साल में 5% देता है तो 6 मंथ में मतलब 6 मंथ के 2 बार देना है तो हाफ परसेंट यानी कि 2.5% देते। और समय को हम लोग क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं, यानी कि समय दुगुना होता है। छमाही में दर को 2 से भाग देते हैं और समय को 2 से गुना करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। अब देखिए दर को हम लोग 2 से भाग देंगे तो 5% को 2 से भाग देंगे तो 5 बटा में कितना 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2.5% हो जाएगा। यानी कि हमको पता चल गया कि P बराबर कितना दिए हुए 16,000 रुपया और R बराबर दे दिया 2.5% दे दिया और T बराबर हमको 2 ईयर्स दे दिया। दोस्तों यहाँ से हम आपको CI निकालना सिखा चुके हैं। दोस्तों यहाँ से हम आपको CI निकालना सिखा चुके हैं कि 16,000 को हम लोग क्या करेंगे, 16,000 का 2.5% लेंगे तो 2.5% 2.5 बटा में कितना 100। यहाँ से इसको काटेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कि 16,000 में 2.5 से गुना करेंगे, यानी कि 160 गुना कितना कर सकते हैं 2.5, दशमलव हटाएंगे तब बट्टा में कितना 0। अब 25 में 16 से गुना करेंगे तब 25 में जब हम दोस्तों 16 से गुना करेंगे तब 25 में 16 से गुना करेंगे तब 25 दही में कितना 250। अब 25 छक्का कितना 150, 250 150 कितना हो जाएगा दोस्तों 400 रुपया हो जाएगा। यानी कि 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 400 और हमको 2 साल का निकालना है दोस्तों। तो 1 साल का ब्याज 400 होगा तो दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा 400। लेकिन फिर इसका ब्याज देगा कि ना देगा, तो इसका फिर क्या परसेंट दे देगा 2.5% दे देगा, यानी कि 2.5 बटा में कितना 100 और दशमलव से दशमलव खत्म, यानी कि 4 दूना 8 आप 5 होगा कितना 20, यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 10 कर सकते हैं, यानी कि प्लस में कितना 10, यानी कि 400 कितना हो जाएगा दोस्तों 810 रुपया, यानी कि ई क्या निकल के आएगा CI। दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। 16,000 रुपया का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता रहे जबकि ब्याज दर छमाही हो। छमाही कहने का मतलब क्या होता है कि 6 महीना में ही मंथ लग जाता है, यानी कि 1 साल में 2 बार पैसा देना होता है।
तो P बराबर 16,000 है। हम दर को आधा कर लिए, आधा करने का मतलब हम 2 से भाग दिए और समय को हम लोग 2 से गुना किया, यानी कि 1 से गुना किया तो 1 में 2 वर्ष हो गया। और CI निकालना था, CI निकालने के लिए हम लोग क्या अपना लिए, फॉर्मूला अपना ले। दोस्तों एक और फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि CI बराबर 2.5% हो जाए तो परसेंटेज को हम लोग क्या करते, बट्टा में करते। तब 25 बट्टा में कितना 100, तो परसेंटेज को दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कितना लिख सकते हैं 40 रुपया लिख सकते हैं। और नीचे वाला क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। और 2 साल के लिए कह रहा है दोस्तों, तो हम क्या लिख सकते हैं 40 P और लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो P 40 और A कितना हो जाएगा 41, P 40 और A कितना हो जाएगा 41। तो 40 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 41 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1681 हो जाएगा। अब देखिए निषेधन कितना, CI कितना निकल जाएगा, CI निकल जाएगा 81 रुपया। और हमको किसका वैल्यू दिया हुआ है, मूलधन का वैल्यू दिया, यानी कि 1600 का वैल्यू दिए हुए हैं। तो 1600 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16,000। तो 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा 10 रुपया। तो 81 के वैल्यू कितना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा। तो CI कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ से 810 रुपया। दोस्तों हम आपको दोनों तरीका से बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन आया कि 1,25,000 रुपया का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही हो। दोस्तों जब ब्याज प्रति तिमाही बोले ना, तो दर को 4 से भाग देना। ब्याज प्रति तिमाही बोले तो दर को 4 से भाग देना, और जितना से दर को भाग देना उतना ही को समय से भी गुना करना है। कहने का मेरा मतलब हुआ कि दर को हम 4 से भाग देंगे। दर को जब तिमाही हो तो दर को हम लोग 4 से भाग देंगे। तिमाही के केस में, तिमाही का केस में दर को 4 से भाग देंगे, दर को 4 से भाग देंगे, और समय को 4 से गुना करेंगे। समय को 4 से गुना करेंगे, समय को 4 से गुना करेंगे। दर को 4 से भाग देंगे और समय को 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका कितना 36, 36 मंथ हो जाएगा। तो 36 मंथ मतलब कितना 3 साल। और दर को हम लोग 4 से भाग देंगे तो कितना 2%, यानी कि पहले वाला दर जो है ना 8 मंथ 8% वो नहीं रहेगा ना, 9 माह रहेगा। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, दर को 4 से भाग देंगे और समय को हम लोग कितना से गुना करेंगे 3 से 4 से गुना करेंगे। जितना के दर 6 मंथ वाला में केस था कि दर को 2 से भाग देंगे और समय को 2 से गुना करेंगे, और तिमाही वाला केस में है कि दर को 4 से भाग देंगे और समय को 4 से गुना करेंगे। देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा से 8% वार्षिक दर से है, तो 8% में हम कैसे पहले एक हम अलग तोड़ लेते हैं। तो 8 बटा में कितना 8% बटा में 4, यानी कि कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा। यानी कि R के वैल्यू कितना हमको पता चल गया 2% पता चल गया। और समय कितना है T बराबर 9 गुने कितना 4, यानी कि कितना 36 मंथ। और 36 मंथ को हम लोग 3 साल लिख सकते हैं कि ना लिख सकते, 3 ईयर लिख सकते हैं। और हमको P पता चल गया कि P बराबर कितना है 1,25,000। अब दोस्तों यहाँ से पहला हम इस चीज आपको हम कई वीडियो में सिखा चुके, पहले ही वीडियो में आपको हम बता चुके कि R बराबर 2% है, T बराबर 3 साल है, और मूलधन बराबर 1,25,000 हो। और यहाँ से क्या निकालना है आपको CI निकालना है। तो CI निकालने के केस में हम लोग क्या करते हैं 2% है तो फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ते हैं। तो 2% के फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो 2 बटा में कितना 100, और 2 बटा 100 है तो इसको हम लोग भाग करेंगे तो कितना 1 बटा में 50, यानी कि 50 और P हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा ये 51 रुपया, यानी कि 1 साल में कितना हो जाएगा 50 रुपया। और इस तरह से क्या साल में जाना है 3 साल में जाना है। तो 1 साल में इतना है तो 50, और ये कितना हो जाएगा 51, और ये कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 51। अब 50 के हम लोग क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तब 50 से क्यूब कितना हो जाएगा 50 के अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो
125 यानी कि 125 पर 3 जीरो हो जाएगा दोस्तों। 50 के क्यूब 50 25 यहाँ करेंगे तो 1,25,000 के क्यूब हो जाएगा। और 51 के क्यूब कितना हो जाएगा? 13 26 51 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या पूछ रहा है? मिश्रण पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है। तो सीआई के लिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यानी कि पी हो गया, ये क्या हो गया? ए हो गया। तो ए में से हम लोग किसको घटा लेंगे? पी को। तो सीआई बराबर हो जाएगा। अब 13 32 13 26 51 में से हम लोग कितना 1 लाख क्या हो 0 को घटा लेंगे तो 1 5 6 12 में से 5 ये कितना 7651। यानी कि अब देखिए 125 1,25,000 बट्टा में कितना 1,25,000 और गुना में कितना ऊपर चल जाएगा 7651। तो इसे ही खत्म हो जाएगा। तो सीआई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 7651। तो अब आशा करते हैं कि आपसे 9 मंथ 6 मंथ जो भी क्वेश्चन इस टाइप के आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। सिर्फ 9 मंथ रहेगा ना, तो उसको क्या करना है? दर को 4 से भाग करना है और समय को क्या करना है? 4 से गुना कर देना है। बाकी बात सब जो पहले जो फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, पहले जो तरीका पढ़ा है वह प्रोसेस पे लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दर प्रतिशत पर 650 रुपया 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रण 676 रुपया हो जाएगा। दोस्तों किस दर प्रतिशत, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि आर बराबर वाट, आर बराबर कितना परसेंट, यानी कि यहाँ से आपको दर निकालना है। और P बराबर दिए हुए कितना 625 रुपया और T बराबर 2 वर्ष दिए हुए हैं और A बराबर आपको दिए हुए हैं कितना 676 रुपया। देखिए ये तीनों चीज दिए हुए हैं ना दोस्तों, तो यहाँ से भी आपको समस्या हो सकता है। दर निकालने के लिए ना आपको CI इम्पोर्टेंट है। दर SI अगर आप पढ़िएगा ना तो SI में आपको दर निकालने के लिए ब्याज इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से CI में पढ़िएगा तो CI इसमें जरूरी है। तो सबसे पहला चीज है कि हम लोग CI निकालते हैं। अब देखिए इसका अगर हम P लिखते हैं, समझिएगा थोड़ा गौर से इस बात को। P लिखते हैं और यहाँ पे 625 है और यहाँ पे कितना है 676, यहाँ पे 625 है, यहाँ पे कितना है 676 है। अब इसको हम थोड़ा देर के लिए वर्गमूल चढ़ा देते हैं, यानी कि इस पे रूट चढ़ा देते हैं। तो रूट अगर हम चढ़ा देंगे, क्योंकि 2 साल है तो 2 साल के लिए हम लोग क्या चढ़ा देते हैं? रूट चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे भी रूट चढ़ा देते हैं और यहाँ पे भी रूट चढ़ा देते हैं। यहाँ पे भी रूट चढ़ा दिए और यहाँ पे भी रूट चढ़ा दिए। ना भी चढ़ाइएगा तो एक तरीका और हम बता देंगे कि P और A है 625 और यहाँ पे क्या है 676। अब रूट चढ़ाएंगे तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाता है 25 हो जाता है। तो 625 का वर्गमूल 25 होता है, समझाने के लिए बता रहे हैं 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 676 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। और इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि 25 अनुपात कितना हो जाएगा 26। 2 साल का 625 रुपया था, अब 1 साल में कन्वर्ट किए तो कितना हो गया 25 रुपया और 26 रुपया। यानी कि देखिए 25 के होल स्क्वायर 625 और 26 के होल स्क्वायर 676 रुपया। याद कीजिए कि हम 1 साल के निकालते थे और आपको समझाते थे कि 25 और 26 और 25 और 26, तो यहाँ से ये 2 साल का हो जाता था, ये भी 2 साल का हो जाता था। तो हमको दर निकालना है और दर निकालने के लिए हमको 1 साल में ही जाना पड़ेगा, न कि 2 साल में आपको दर निकलेगा। तो 1 साल में हम जाएंगे तो इस दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे घटा लेंगे। तो यहाँ से CI कितना हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा। यहाँ से CI कितना रुपया हो जाएगा 1 रुपया। 25 रुपया में से 26 रुपया घटा लिए तो यहाँ से CI कितना हो जाएगा 1 रुपया। दर निकालना है तो दर हमेशा मूलधन पर निकलता है। मूलधन कितना रुपया है 25 रुपया। तब ब्याज गुने 100 और बट्टा में मूलधन, यहाँ से आपको दर निकल जाएगा। तो दर बराबर क्या % हो जाएगा
यानी कि इसका जो रेट होगा ना से 4% हो जाएगा, यानी कि इसका दर जो हो जाएगा 4% हो जाएगा। और इसमें देखिए दोस्तों, इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, 25 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 26 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे ही खत्म हो जाएगा। अनुपात में अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 25 से ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा, ब्याज 1 रुपया हो जाएगा। आर निकालने के लिए होता है ब्याज गुने 100, यानी कि सी इंटू 100 अब बट्टा में मूलधन। तो ब्याज गुने 100 अब बट्टा में मूलधन, यानी कि कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो दर यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। बोलिए एनी प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा समझिए। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 रुपया 3 वर्षों में 3993 रुपया हो जाएगा। अच्छा इसमें बताइए तो आप लोग पी कौन है? पी बराबर 3000 रुपया है। ए बराबर कितना है, 3993 रुपया। टी बराबर कितना है, 3 वर्ष। और किस वार्षिक दर पर, वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 300 रुपया 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगा। आर बराबर क्या है, आर आपसे पूछा दोस्तों, कुछ नहीं करना है। आप देखिए यहाँ से आप जानते हैं तो डायरेक्ट उड़ा सकते हैं। पी लिखिए और ए लिखिए। अब 3000 लिखिए, अब कितना लिखिए 3993। यहाँ से काटिए 3 से काटिएगा तो 1 और 3 गो 0। यहाँ से काटिए 3 से, 1 एक में 1 3 और 3 1। अब देखिए 1000 किसका क्यू है और ई के किसका क्यू है, 11 के क्यू। तो 10 के क्यू और अनुपात कितना है, 11 के क्यू। ई से ई हटा दो तो 10 अनुपात कितना, 11। 10 अनुपात कितना हो जाएगा, 11। 10 रुपया क्या हो गया मूलधन और मिश्रण कितना हो गया, 1 रुपया। तो ब्याज निकालना है तो 1 रुपया ब्याज हो जाएगा कितना, 10 और गुने 100 है, ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन, यानी कि आर के वैल्यू कितना हो जाएगा, 10%। बताइए दोस्तों, हम 2 साल वाला भी समझा आपको और 3 साल वाला भी समझा, इसमें कहीं किसी प्रकार का समस्या है? देखिए अब हम लोग समय निकालना सीखते हैं। दिक्कत % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2000 रुपया कितने वर्ष में 2420 रुपया हो जाएंगे। फिर से क्वेश्चन हम समझते हैं। 10% वार्षिक ब्याज दर से 2000 रुपया कितने वर्ष में 2420 रुपया हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2000 रुपया और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2420 रुपया। दोस्तों यहाँ से 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। इसको अगर 2 से काटेंगे तो 100 मरतबे में, इसको 2 से काटेंगे तो 121 मरतबे में। अब देखिए यहाँ से भी आप डायरेक्ट सोच के बना सकते हैं कि n के वैल्यू पूछ रहा है तो 10 के होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 11 के होल स्क्वायर, और यही n का मान निकालना है। तो n बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 इयर्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, समय। और समय जो पावर में रहता है ना वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप दर पे भी निकाल के समझना चाहते हैं तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 10 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 11, रूट में जाएंगे तो 11। तो 10 बट्टा में 11 बट्टा में कितना लिख सकते हैं, 10 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 11 के होल स्क्वायर 121 और 10 के होल स्क्वायर कितना। अब 10% के फ्रैक्शन तोड़िए तो 10% के फ्रैक्शन क्या हो जाता है 11 बट्टा में 10। अगर 10% के फ्रैक्शन तोड़िएगा तो 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/10। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। दोस्तों यहाँ पे CI नहीं लिखे, यहाँ पे मिश्रधन और बट्टा में मूलधन लिख दिए। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मिश्रधन और बट्टा में क्या मूलधन, और मिश्रधन मूलधन बराबर है, मिश्रधन मूलधन बराबर है। तो यहाँ से ही खत्म। तो n के वैल्यू कितना हो जाएगा 2 साल हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किए, समझिए फिर से क्वेश्चन। P बराबर 2000 रुपया है, A बराबर 2420 रुपया है। तो हम लोग E0 से E0 खत्म, E0 से E0 खत्म।
अब यहाँ पे 100 हुआ और यहाँ पे कितना हो गया 121 हो गया। इसको हम लोग 10 के होल स्क्वायर यानी कि यहीं पे हमारा आंसर आ जाता है। n बराबर कितना j के होल स्क्वायर यानी कि n का वैल्यू पूछ रहा है, 10 बराबर 2 साल हो जाता है, लेकिन हम ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में रह गए और 10 के होल स्क्वायर 100 और 11 के होल स्क्वायर 100 यानी कि दोनों होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब होता है n का वैल्यू कितना है 2, लेकिन हम उसको क्या किया कि अमाउंट ऊपर रख दिए, प्रिंसिपल नीचे रख दिए। तो 100 पुराने के लिए 2 साल के लिए 11 बटा में कितना 10 का होल स्क्वायर कितना 100। ठीक है, यहाँ पे ही नहीं लिखो, अब इतना करके लिखो और 11 बटा में कितना 10 के पावर में n, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 साल। इस टाइप के क्वेश्चन एक और देखते जिससे हम आपको समझा देंगे। देखिए 1800 रुपया का 10% वार्षिक दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपया है, तो ये अवधि कितना, अवधि का मतलब होता है समय। 1800 रुपया का 10% वार्षिक दर से एक समय का चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपया है, तो यह अवधि यानी कि समय कितनी है कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे P बराबर 1800 रुपया है और R बराबर 10% है और CI बराबर 378 रुपया है। तो हमको क्या लिखना है, A बराबर P प्लस में CI लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेंगे हम लोग, और गलत नहीं करेंगे तो A बराबर P प्लस CI यानी कि 1800 प्लस 300 कितना 78, तो A बराबर कितना हो जाएगा 2100 कितना 78 रुपया। और 2178 रुपया को अगर अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तब P अनुपात कितना लिख सकते हैं 1800 और ये कितने 2178 रुपया हो जाएगा। 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18 200 और इसको 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18 और 3 9 चौका 36 यानी कि 242, इसको काटेंगे तो 100 और इसको काटेंगे तो कितने 121। दोस्तों फिर वही कहानी हो गया कि 10 के होल स्क्वायर और कितना हो जाएगा 11 के होल स्क्वायर। हमको यहाँ से कोई मतलब नहीं, n के वैल्यू कितना लिख देंगे 2 साल। r रहे r से हमको ज्यादा मतलब नहीं होता है। अगर विशेष कीजिएगा तो मिश्रधन बटा मूलधन और बराबर में कितना 10% के फैक्टर कितना 11 बटा में 10 के पावर में n, ऐसे ही खत्म। तो n के वैल्यू कितना 2। दोस्तों यहाँ तक आपको हम समझाने का प्रयास किए। इसका लास्ट वीडियो टॉपिक 1 का लास्ट वीडियो 5वां भाग जो है वो हम आपको कल बता देंगे और तब CI का बेसिक जो होता है तब आपका क्लियर हो जाएगा। मेहनत कीजिए, अच्छा से सक्सेस हो जाइएगा।